गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। देखो सबसे पहले इसमें क्या चीज पढ़नी है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या वह होती है, देखो प्राकृतिक या प्राकृत एक ही चीज है। वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो हमें गिनने के काम आए। जैसे कि तो जैसे तुम इसको याद कैसे रखो, ये तरीका कि प्राकृतिक मतलब प्रकृति में जो चीज लिखी कहां से गिनोगे, एक से, तो एक से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक गिनोगे, अनंत तक। तो ये प्राकृतिक संख्या कहां से, इसके उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण इसके होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिटी मतलब अनंत। इसके बाद आती है अपनी दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण अपन को जीरो की जरूरत पड़ी। जैसे कि जीरो की जरूरत किस लिए पड़ी, जैसे कि मान के चलो तुम्हारे बैग में पहले किताबें भरी हुई थी, तो तुम्हें पता था कि हमारे बैग में 10 किताबें थी, तो कहां से बताया तुमने, प्राकृतिक संख्या से बताई कि 10 किताबें हमारे बैग में थी। अब तुम्हें ये बताना है पूर्ण संख्या। तो यदि तुम्हारी किताब में से पूरी बैग है, सॉरी पूरे बैग में से किताबें पूरी बाहर निकाल लिया, तो क्या बोलोगे, कितनी किताबें बची, 0 किताबें बची। गणित की भाषा में बोलोगे 0 किताबें बची, और एकदम सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को गणित में क्या बोलते हैं, 0। तो उसके लिए क्या 0 के वास्ते पड़ेगा, क्या बोले उसको क्या बोले, पूर्ण संख्या कहां से चले, 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ठीक, इसके बाद अपने पास आती है क्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या है, तो अपने पास 0 हो गई, प्लस की संख्या हो गई। अपन और संख्या जानते हैं कि नहीं जानते, माइनस की। जैसे कि किसी कोई चीज कभी कभी टेम्परेचर है माइनस में चला जाए तो लोग जमने लग जाएंगे, तो माइनस का टेम्परेचर बताने के लिए माइनस का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसलिए होता है माइनस की। इसलिए अपन को जरूरत पड़ी पूर्ण संख्या में, तो क्या होंगे, माइनस वाले। तो माइनस का जो अनंत, देखो इसको मान लो अनंत डॉट 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 माइनस का अनंत, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। कहां तक जाएंगे, अनंत तक। ठीक, यहां तक समझ में। आप लोगों को इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हुए आगे अपने जो पाठ में दिया गया है परिमेय संख्याओं के लिए, तो पहले लोग अपने चीजों समझ लें। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या एक ऐसा कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त भी है, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे P/Q पुस्तक में क्या होगा, Q बराबर नॉट 0, तो बराबर नहीं है 0, ये हिंदी में होगा, नॉट 0 होगा इंग्लिश में होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पर तुम्हें ये पता होगा कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 0/1, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बहुत सारी है, परिमेय संख्याएं बहुत सारी, जैसे कि 3/4 6/8 9/11, तो ऐसी संख्याएं बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, यहां तक अपन समझ में आई परिमेय संख्या के लिए। अब हम चलते हैं इसके जो अपने पाठ में दिया सबसे पहला नियम, समवृत्त का नियम। अपना पहला नियम है समवृत्त या समवर्ग नियम। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, अपन को इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसकी याद रखने के लिए कुछ चीजें बनाई मैंने। परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणा, विभाजन के अंतर्गत समवृत्त कहलाएंगी। कब कहलाएंगी, यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए।
ये तो हुई परमेय संख्या की बात। जैसे कि देखो अपन को पहले क्या करना है, पूर्णांक। अपन पहले पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद चलेंगे अपन परमेय संख्या पर। पहले तुम्हारे गणित में क्या दिया है, पूर्णांक दिया था, तो पहले क्या इसके लिए पढ़ेंगे, पूर्णांक के लिए। तो पहली वाले नियम जो है ना, उसके लिए क्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। पहले क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले संक्रिया क्या होगी अपनी, योग, योग के लिए, ठीक। पहले क्या है, योग के लिए। तो योग वाला जो सूत्र क्या होगा, a प्लस बी बराबर सी। इसका मतलब ये है, यदि अपन a लेंगे, a भी पूर्णांक होनी चाहिए। अपन तो पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पर पूर्ण की बात कर रहे हैं, तो a भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, b भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या c आनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, a बराबर पूर्ण संख्या, b बराबर पूर्ण संख्या, c बराबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब यदि a संख्या लेते हैं और b संख्या लेते हैं तो संख्या आनी चाहिए पूर्ण। जैसे कि मैंने क्या लिया, 0 ली, 0 प्लस 1, तो आंसर क्या है, 1। तो पूर्ण संख्या ये भी थी, पूर्ण संख्या भी थी, आंसर आया पूर्ण संख्या। यहां तक सही है। अब देखो मैंने 5 लिया और प्लस 3 लिया, तब भी क्या है, 8। तो ये भी आई पूर्ण संख्या। इसके लिए पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के योग के लिए समवृत्त का नियम पालन करता है। ये इसका योग के अंतर्गत समवृत्त का पालन करता है। इसके बाद अपन दूसरे नंबर। दूसरा नंबर क्या है, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। ये होता है योग मतलब प्लस। तो a माइनस बी बराबर सी। a का मान क्या हो लिया अपने, 0, सॉरी माइनस 1, तो आंसर क्या है, माइनस का 1। तो ये बताओ, ये पूर्ण संख्या है, पर ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो ये कौन संख्या, पूर्णांक है, पूर्णांक। ये तो पूर्ण थी, ये पूर्ण थी और ये भी पूर्ण थी। ये वाला माइनस चिन्ह, ये मतलब होगा ये माइनस का चिन्ह, 1 का माइनस का, ये सूत्र का माइनस था, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण और ये पूर्ण, तो क्या आया, पूर्णांक। तो यहां कहां आया अपन, पूर्णांक पर। तो इसको देखो, तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये सही है। लेकिन अपन यदि ऐसा ले लेते 5 माइनस 3, तो क्या आता, 2। पूर्णांक लिया, पूर्णांक लिया, आंसर आया पूर्ण। तो इसके लिए तो सही है, पर इसके लिए गलत है। यदि एक जगह गलत आता है तो दूसरी जगह भी यह नियम गलत सिद्ध होगा। तो ये इसके लिए क्या है, गलत है। तो अपन क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। अब अपन यहां आते किसके लिए, गुणा के लिए, गुणन के लिए, गुणन। तो a इंटू बी बराबर सी। a का मान अपने कुछ भी लिया, 0 लिया मान के चलो, और 1 लिया, तो इसका इसमें गुणा करने क्या आएगा आंसर, 0। अब देखो ये तो पूर्ण है। अपन लिया 5 गुणा 3, तो कितना आया, 5 दिया 15, तो भी सही है। मतलब इसमें अपन को क्या बोलते हैं कि गुणन के लिए समवृत्त का नियम का पालन करती है या समवृत्त के अंतर्गत है। अब आता है भाग का नियम। चौथे नंबर पर क्या है, भाग। तो भाग में क्या हुआ, a भागित b बराबर c। देखो यहां ले लो, 0/1 बराबर 0। यहां तो सही है, यहां तो सही है, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, सही है। अब इस पूर्णांक को पलट दे, जैसे a की जगह ले लो 1 और b की जगह ले लो 0, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब यह संभव नहीं है। तो यहां भी गलत जाओगे, संभव ही नहीं है। इसका एक चीज और ले लो, एक चीज और क्या ले लो, जैसे कि मैंने संख्या ली 5/3, 5 और 3, इसका ऐसे भाग दो, 3 एकम 3 जाएगा, 2 बचेंगे, 3 18। तो ये वाली संख्या पूर्णांक है क्या, सॉरी पूर्ण है क्या, नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए ये गलत होगा। तो हम क्या लिख देंगे
कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब आते हैं अपन अगले नियम की ओर। अगर समृद्ध के लिए किसमें देखा, पूर्णांक, पूर्ण में। अब आते हैं अपन पूर्णांक पर। तो पूर्णांक में क्या होगा, पहले भी वही नियम तो वही रहेंगे। पहला नियम क्या है इसके लिए, पहला वाला, इसमें क्या है पहला वाला, जोड़ के लिए, योग के लिए, योग के लिए क्या होगा, a प्लस बी बराबर सी। मतलब एक पूर्णांक एली और एक पूर्णांक एली, तो आंसर चाहिए पूर्णांक। अभी मैंने यहां लिखा था वही चीज, a बराबर लिया पूर्णांक संख्या, b बराबर लिया पूर्णांक संख्या, c बराबर क्या आएगा, पूर्णांक संख्या। क्या चाहिए, पूर्णांक संख्या। अब देखो यहां मैंने लिया मान के चलो 2 प्लस माइनस, और ये भी लिया 0, क्या आ गया 2। मैंने लिया माइनस का 2 प्लस 2, आंसर आएगा 0। तो पूर्णांक तो दोनों है। तो इसके लिए समृद्ध का, पूर्णांक के लिए समृद्ध का नियम, सॉरी पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है, ऐसा लिख देंगे, पूर्णांक योग के लिए समृद्ध है। अब हम किसके लिए चलते हैं, व्यवकलन के लिए। दूसरे नंबर पर क्या है, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना, तो देखो व्यवकलन मतलब घटाना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे। तो अपने पहले क्या लिए थे, 2 प्लस 0, आंसर आया तो सही है। यहां तक तो अपन लिया माइनस के 2 प्लस 2 बराबर 0, यहां तक भी सही है। अपन लिया 5 माइनस 7, तो आंसर क्या है 2, तो यहां भी सही है। मतलब इसके लिए क्या बोलेंगे कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अब बनाते हैं अगले वाले पे, तीसरे वाले, गुणा के लिए, गुणा के लिए या गुणन के लिए, गुणा या गुणन के लिए। तो ए गुणा बी बराबर सी। ए का मतलब क्या है, कुछ भी संख्या ले लो, चलो 0 ले लो, गुणा बी का मतलब क्या है, 3 ले लो, तो आंसर क्या आया 0। कोई 3 का 3 मतलब लिख देना, 0 आंसर आएगा। ठीक, अब ऐसे ले लो 3 गुणा 6, टीचिंग 18। तो इसके लिए क्या बोलोगे कि ये पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अब आते हैं भाग के लिए। चौथे नंबर पर क्या है, भाग। तो a भाग b बराबर c। तो अब अपन क्या लेते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करो, क्या आएगा, अपन लिया 3/5, भाग दे लो, भाग नहीं जाएगा, भागना स्तंभ बिंदु आएगी, 5 का 30, पॉइंट में आ गया। क्या ये होगा सही, नहीं होगा। ऐसे ही अपने एक और लिया, 3 लिया, अपन लिया 6 लिया और 3 लिया, तो ये आपस में कटेगा, तो ये तो सही है, ये गलत है। तो यदि एक जगह गलत है और दूसरी जगह सही है, तो वो दोनों जगह गलत माना जाएगा। तो क्या लिखते हैं, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। देखो अगला नियम क्या है अपना, अब इसलिए समृद्ध का नियम किसके लिए आ रहा है, परमेय संख्याओं के लिए। तो परमेय संख्याओं में क्या होगा, ये ध्यान रखो। परमेय संख्या क्या होगी, पहले एक संख्या लो, एक के लिए 2 करें, 2 परमेय संख्या लेंगे, एक लेंगे a परमेय संख्या और एक लेंगे b परमेय संख्या, और आना चाहिए अगली भी परमेय संख्या। तो मैंने ली 1/2 प्लस 0/2, तो एलसीएम क्या आया 2, और तब भी ये आपस में जुड़ेंगे तो 0, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ऐसे अपन 3/5 प्लस 4/5, तो 5 एलसीएम आएगा। सेम संख्या से 3 जैसे कि तैसे प्लस 4, क्या होगा 7/5। और परमेय संख्या आई तो ये सही है और ये भी सही है, तो एक के लिए सही है समृद्ध का नियम। दूसरे नंबर पे आते हैं व्यवकलन। मैंने लिया a के बराबर 1/2 माइनस b के लिए 0/2, तब इसमें घटाओ 2 एलसीएम 1 - 0,
तब भी आया 1/2। इसमें अभी ले लो कि 3/5 प्लस 4/5, इसमें भी एलसीएम लोग 5 और ये आपस में जोड़ेंगे घटेंगे, सॉरी, तो ये है माइनस का 1/5। तो ये परमेय संख्या है, तो इसके लिए भी ये सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेय संख्या के लिए के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है। अब अगले वाली लाइन आती है, अगला आता है, अगला क्या है, तीसरे नंबर गुणन परमेय संख्या। ठीक है। तो a प्लस a गुणा b बराबर c। इसमें ले लो पहले 1/2 गुणा 0/2। इसका इसमें गुणा होगा तो 0, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा 2। लेकिन ये तो परमेय संख्या है, 0/2 परमेय संख्या होती है, पर बटे में यदि 0 आती तो परमेय संख्या नहीं होती है। ऐसे ही अपने अगली संख्या ली, अगली संख्या क्या थी, 3/5 गुणा 4/5 बराबर 5 4 12 5 25। ये सही है। तो गुणा के लिए समृद्ध का नियम, परमेय संख्या में गुणा के लिए समृद्ध का नियम पालन करता है। अब आता है अगला नंबर 4। नंबर 4 क्या बोल रहा है, नंबर 4 अपना कह रहा है भाग। तो भाग के लिए पहले क्या ले लो, a भागत b बराबर c, 1/2 भागत 0/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा का चिन्ह लगेगा और संख्या पलट जाएंगे। इसका इसमें गुणा होगा तो 0 और ये हो जाएगा 2। यदि इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इनफिनिटी। तो ये इसके लिए बताओ, ये परमेय संख्या है क्या, नहीं। तो भाग के लिए समृद्ध का नियम अंतर्गत पालन नहीं करता, या समृद्ध का नियम पालन नहीं करता है। तो परमेय में केवल भाग के लिए यह समृद्ध का नियम पालन नहीं करता है, बाकी सब के लिए पालन करता है। केवल किसके लिए नहीं करता है, केवल भाग के लिए।